नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। आईपीओ जो लिस्ट होने जा रहे हैं उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, ट्रेड हमको कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और चीज़ों को समझकर जाइएगा। सबसे पहले चलिए हम ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। आ गया हमारे सामने जोमेटो, अभी हमको देखना नहीं है, तत्व चिंतन अभी हमको देखना नहीं है। हमारे सामने दो आईपीओज हैं जो कल लिस्ट होने वाले हैं 19 तारीख को, 19 जुलाई 2021 को, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 7,730 रुपये का है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50%, मोर देन 50%, लगभग 55% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 58 से 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बताएं तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चोट पड़ी है इनके प्रीमियम को ग्लोबल मार्केट्स के सिनारियो को देखते हुए। बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5% यहाँ, 5-7% यहाँ पर डेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा, बहुत हैंडसम प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम से कंपेरिजन करें तो। कल की बाज़ार थोड़ी सी नेगेटिव है। ठीक है, हमने जितना अनुमान लगाया है कि दुनिया भर की बाज़ारों से हमारी सिंगापुर वाली बाज़ार लगभग 120 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह हमारे पास पॉजिटिविटी के चांसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, जिस कारण हो सकता है हमारी बाज़ार सिर्फ 40, 50, 60 पॉइंट ही नीचे खुले, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। अब जो लोग डर रहे थे कि लिस्टिंग पे काफ़ी बड़ा डेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट हम डेटा देख लेते हैं। ये अपडेटेड है, जी हाँ बिल्कुल, 10:15 बजे का डेटा अपडेटेड है रात के, तो आपको यहाँ पर कोई तकलीफ होने नहीं जा रही है। कुछ बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि लिस्टिंग पे आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, जिन्होंने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था उनको एग्जिट करना है। एक स्टॉक अगर आपका मन हो तो छोड़ दीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी आप एग्जिट कर लीजिए। जिनको लगता है कि नहीं ऊपर जा सकता है, वो 2, 3 और 5 का रूल बना सकते हैं कि उनको सबसे पहले 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर लेनी है। जहाँ पर भी खुलता है 40% ऊपर, 30% ऊपर, 50% ऊपर, जहाँ पर भी खुले 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर ऊपर चला जाता है 10% के आसपास, 8% के आसपास, तो वहाँ पर आप 30% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। और ऊपर चला जाता है तो ये जो 20% है, 20% का मतलब क्या है, हो सकता है आपके पास 2 शेयर बचे हो सकता है आपके पास 3 शेयर बचे हो। ठीक है, हाँ, इन दोनों ही स्टॉक्स में लगभग प्राइस सेम है। यहाँ पर 837 है, यहाँ पर 900 है। तो करना क्या है आपको, 2 स्टॉक्स तब बेच दीजिएगा, 1 स्टॉक बचा कर रखिएगा। क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ बातें याद रहेंगी। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताई है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जब भी आईपीओ जैसे लिस्ट हों, वो एक डाउन साइड का प्राइस दिखाते हैं और फिर समय लेकर के चलते हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लो वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, मतलब कि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सस्ता स्टॉक आया है आपके सामने। तो यहाँ पर बाज़ार इनको ऐसे स्टॉक्स को आजकल ज़्यादा सम्मान दे नहीं रही है। जो महंगे स्टॉक्स हैं उनको और महंगा किए जा रही है बाज़ार। हमको स्पेकुलेशन दिखाई देता है, लेकिन यही बाज़ार का रूल है, यही बाज़ार की खूबी है कि वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को और अच्छा सम्मान देती है। इसीलिए आप देखोगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, जबकि ये कंपनी इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इससे काफ़ी ज़्यादा कम पैसा कमाती है, क्योंकि मैनेजमेंट नीट एंड क्लीन है, मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, कंपनी का स्कोप बहुत बड़ा है, इसी कारण ये हो रहा है। तो आपको मैंने बता दिया 5-3-2 का रूल, 50%, 30% एंड 20% आप आराम से कर सकते हो ऐसे ही। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के पास स्टॉक नहीं है वो लिस्टिंग डे पे ट्रेड कैसे कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्रेड नहीं ले पाते, तो आपको MIS ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं। आप CNC में आराम से बाई कीजिए और दिन के दौरान ही सेल कर दोगे, उसको इंट्राडे ऑर्डर माना जाएगा। वहाँ पर आपसे कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ नहीं हो तो जुड़ जाइए, वहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है, इवन चार्जेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शुरू के 45 मिनट यानी कि 5 मिनट की 9 कैंडल्स को अवॉइड करना है। उसके बाद आपको शिफ्ट कर जाना है 2 मिनट की कैंडल पे। 2 मिनट की जहाँ ही आपको 3 कैंडल्स लगातार ग्रीन मिले और उसके बाद एक रेड कैंडल बने। ठीक है, रेड कैंडल मतलब 3 ग्रीन कैंडल्स बन गई, उसके बाद हो सकता है 4 भी बन जाए, हो सकता है 5 भी, एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बने आपको वहाँ पर बाई करना है। मतलब अगर 45 मिनट के अंदर कोई गिरावट आ जाती है, 5, 7, 8, 10 जो भी गिरावट आ जाए, उसके बाद एक डिमांड स्टॉक में क्रिएट होती दिखाई दे 2 मिनट की 3 कैंडल्स पे, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आए आपको वहाँ पर बाई करने के लिए सोचना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बढ़िया 3 से 5% का मोमेंटम मिल सकता है। 1.5% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे ही आपके फेवर में 1.5%, 2% आ जाए मोमेंटम, उसके बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। कुछ और बातें नोट कर लीजिए कि 10 बजे के आसपास लिस्टिंग होगी।
10 बजे के आसपास नहीं, एग्जैक्टली 10 बजे ही लिस्टिंग होती है आईपीओ की, तो इसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप 9:15 बजे से ढूंढ रहे हो मेरा स्टॉक कहाँ गया, मेरा स्टॉक कहाँ गया। जिनके डीमैट अकाउंट में अभी तक नहीं शो कर रहा है वो सुबह शो करने लगेगा, तो यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीमियम सुबह थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको आप देखते रह सकते हो। बाकी अब मार्केट कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा, मार्केट जिस तरीके से चलेगी उसी हिसाब से स्टॉक्स जो हैं वो लिस्ट होंगे। डिमांड तगड़ी है ग्रे मार्केट में, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत है नहीं। वैसे भी जिनको मिला है वो बहुत किस्मत वाले हैं भाई। जितने लोगों को मिला हो ज़रा अपनी किस्मत का वो लिख देना कि कहाँ से लाते हो भाई इतनी बेहतरीन किस्मत। और जिनको नहीं मिला वो टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ ना कुछ आगे चल के मिलेगा। उम्मीद यही है कि इस लिक्विडिटी वाली बाज़ार में आपको भी एक बढ़िया आईपीओ हाथ लग जाए, जहाँ पर आप 30-40% ऐसे मज़े मज़े में कमा लो। बस इस पैसे का सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग ना कर लेना। ये जो मैंने आपको 50-30-20% का रूल बताया वो उनके लिए जो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू रखना चाहते हैं, इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। बाकी लिस्टिंग डे पर आपको आईपीओ से एग्जिट करना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाए हो, प्लस आपका लॉन्ग टर्म होराइजन 6 महीने से कम का है, तो मतलब 6 महीने वाले आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो भी आपको एग्जिट ही करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी हैं जो खुलने के बाद उड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं खुलने के बाद लोअर सर्किट भी मार देते हैं, बाद में उनमें डिमांड क्रिएट होती है। बस आप जो कीजिएगा सोच समझ के आराम से इत्मीनान से कीजिएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार। हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना भूल गया, ये दोनों ही आईपीओ में आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है। फिर से बता दे रहा हूँ कौन सी स्ट्रैटेजी है, सिंपली आप सुन लीजिएगा। 45 मिनट आपको नो ट्रेड लेना है, कोई ट्रेड नहीं। उसके बाद गिरावट आई हो, उसके बाद रिवर्सल के संकेत मिलने हो तो, और मोमेंटम अगर पॉजिटिव साइड का आ गया हो तो आपको ट्रेड अवॉइड कर जाना है, या फिर बहुत कम क्वांटिटी के साथ आप सिंपली अपनी कोई लॉजिक लगा सकते हो कि कुछ एक ऐसी जोन बन गई, उसके बाद ऐसे निकल रहा है तो आप यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। कुछ ऐसी जोन बन गई, शॉर्ट तो आप कर नहीं पाओगे तो आपको पॉजिटिव साइड का ही ट्रेड लेना है। कुछ ऐसे गिरावट आ गई, उसके बाद यहाँ स्टेबिलिटी दिखा रहा है और फिर रिवर्सल के संकेत बना रहा है इंट्राडे के दौरान, तो आप स्टॉप लॉसेस को रख करके आराम से ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉसेस आपको कैसे रखना है वो आप खुद से डिसाइड करो। कुछ टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियोज़ को देख लो, आप समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे और फंसोगे ऐसे स्टॉक्स में, तो इतने महंगे वैल्यूएशन पे जब ये सब लिस्ट हो रहे हैं, अगर बाजार में, मैं कह नहीं रहा हूँ, मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई दिक्कत आ ही गई और ये स्टॉक्स आपको 20% 30% नीचे लेकर चले गए, कोई सेंस नहीं बनता आपका वहाँ, ठीक। इसीलिए जो भी लोग ट्रेड करना बहुत अलर्ट मोड में, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रख पाते हो ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। इससे पहले मैंने कुछ आईपीओज़ पे लिस्टिंग स्ट्रैटेजी डाली है, उन आईपीओज़ को जाकर उस दिन चेक कीजिए कि वो उस पर चले थे या नहीं, तब आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर जगह प्रोबेबिलिटी चलती है, मेरे सही होने के चांसेस, मेरे गलत होने के चांसेस हमेशा पास्ट डेटा पे डिपेंड करते हैं और वो हमेशा बने भी रहते हैं। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए जो हमारी कुछ पुरानी आईपीओज़ पे स्ट्रैटेजी हैं उनको देख लीजिएगा, तभी आप ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा। जिनको प्रॉफिट मिल रहा है वो 50% का प्रॉफिट कम नहीं होता। आप बैंक में 5 साल 6 साल 8 साल दोगे तब आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपको लेकर निकलना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड कर सकते, तो आपको तो बिल्कुल ही एग्जिट करना चाहिए लिस्टिंग गेंस ले करके, और उसका सदुपयोग कीजिएगा। मन हो तो एक स्टॉक जरूर रख लीजिएगा। मेरी फेवरेट कंपनी मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ऑफकोर्स सी बात है, बहुत महंगे वैल्यूएशन पे जाकर लिस्ट हो रही है, तो कम से कम यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं है इसको खरीदने की। मैं या तो 1-2 रिजल्ट्स देखूंगा या फिर मुझे गिरावट मिलेगी, तभी मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। अभी अलविदा ले रहे हैं, नमस्कार।